महीने के सामान में घी के पैकेट आए, बिल्ली ने खराब कर दिए। किस तरह मैं घी चीनी में से पैसे बचा लेती हूँ और किस तरह मैं घी चीनी और ऑयल वगैरह को कंटेनर्स को फिलअप करती हूँ, सेव रखती हूँ इन सब चीज़ों से, ताकि जी मेरा कोई नुकसान ना और हर चीज़ अपनी जगह पर हो। सब कुछ आज आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऑर्गेनाइजर्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिदरा। कैसी हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ चेक कर लें जी, सबसे पहले हम ये बाल्टी धो लेते हैं। ये बाल्टी मैंने मंगवाई है 200 रुपए की, करीबी दुकान, राशन की दुकान है करीब में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए पेंट की बाल्टियां यूज करती थी, बट अब वो बाल्टियां एक्सपायर हो रही हैं, काफी टाइम हो गया उन्हें यूज करते हुए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना न्यू बाल्टियां ली जाए। पहले मैंने बाजार से मार्केट के रेट पता करवाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली मार्केट में बाल्टियां मिल रही थी। फिर जी मैं करीबी शॉप पे गई, 2-3 घर छोड़कर गली में एक शॉप है। मैं उन भाई को कहकर आई कि भाई जैसे घी की बाल्टियां आपके पास खाली हो जाए तो आपने लाजमी मेरे हस्बैंड को बता देना, वो बाल्टियां यहाँ से ले जाएंगे, चाहे वो 5 किलो की हो चाहे वो 10 किलो की बाल्टी हो। खैर जी एक बाल्टी फ्री हो गई थी, तो ये 10 किलो की बाल्टी है और इसके अंदर मैं घी और ऑयल के पैकेट्स रखूंगी, स्टोर करूंगी। तो यहाँ मैंने बाल्टी को अच्छी तरह धो लिया क्योंकि ये ग्रीसी हुई थी, ऐसे ही उठाकर उन्होंने मुझे बाल्टी दी थी तो फिर वॉश करना तो मेरा काम था ना। खैर जी इस बाल्टी की ग्रीस को खत्म करने के लिए, ऑयल जो भी घी में लगा हुआ था उसे खत्म करने के लिए मैंने काले तेल की हेल्प ली। काले तेल की मदद से 2 से 3 मरतबा इस बाल्टी को मैंने धोया ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अच्छा, इस बाल्टी के रेट मैंने जब मार्केट से पता करवाए थे ना मेरी प्यारी बहनों, तो 600 और 1000 के दरमियान इसके रेट थे, मीन्स के बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी। फिर मेरा माइंड काम किया, मेरा दिमाग ने ये बोला क्यों ना ये ऑयल की जो खाली बाल्टियाँ होती हैं ये ले ली जाएँ। फिर जी मैं साथ वाली शॉप पे गई और वहाँ पर इसकी डील फिक्स करवा कर आई और ये बाल्टी मुझे मिली सिर्फ 200 रुपए में। सीरियसली 200 रुपए में इतनी प्यारी बिल्कुल न्यू बाल्टी मुझे मिल गई। और जी ये 200 रुपए की बाल्टी मैं कई साल इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक हो गया, अगर मैं इसकी केयर करूँ तो। खैर ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह मैंने जितना भी ज्यादा मतलब इसके अंदर वो लगा हुआ था ना घी, वो सब मैंने रिमूव कर लिया। अच्छी तरह दिल को मुतमईन करके मैंने इसे धो लिया और जी इसको मैंने धोने के बाद रख दिया धूप के अंदर ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर सामान डाल के इसे बंद करके रखूं। अच्छा, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि एक मरतबा घी और ऑयल के कंटेनर मतलब पैकेट्स मेरे बिल्ली ने खराब कर दिए थे। मैं किचन में लाकर मैंने रखा ग्रोसरी का सामान और कम से कम 4 से 5 किलो घी और ऑयल मिक्स करके आप लगा लें, इतने पैकेट्स बिल्ली ने फाड़ दिए थे। और उसके अलावा जी 5 किलो तकरीबन 5 किलो चावल थे जो बिल्ली ने वो भी फाड़ दिए थे और चावल और घी यकजां हो गए थे। उसका व्लॉग भी आपको इसी चैनल पे मेरे मिल जाएगा। फिर 1 महीने दोबारा यही हरकत हमारे साथ हुई कि बिल्ली ने इतनी तबाही फेरी। तीसरे महीने ये हुआ कि घी के सारे पैकेट ही बाल्टियों में फट गए और कुछ बाल्टियां भी क्रैक हो गई थी। तो दैट्स वाई मैंने सोचा बाल्टियां चेंज कर लेनी चाहिए। अच्छा जी ये मेरे पास ना पानी की जो है कैन खाली थे, तो इसके अंदर मैंने चावल जो है डाल के स्टोर कर लिए, चीनी भी इसी में डाल के स्टोर करूंगी। इसी तरह के कैन मेरे पास 2-3 है। वो मेरे बेटे को जब मैंने दूध लगाया हुआ था डब्बे वाला, तब के ये कैन मैंने महफूज रखे हुए थे अपने पास। बट मैंने शॉप वाले भाई को कहा है कि जब 5 किलो की बाल्टियां खाली हो तो आपने भिजवाना है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम फिर स्टोर करेंगे चावल और चीनी को। अच्छा एक बात याद रखें, जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत महंगे ऑर्गेनाइजर हो और अच्छी जगह हो, कैबिनेट्स हो, उसके बाद ही आप ग्रोसरी अच्छी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का कोई भी महंगी चीज नहीं है, ना ही मेरे पास कोई कैबिनेट है। जिस तरह मेरी सादी जिंदगी है, सादी सी रूटीन है। आप लोगों को मेरी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, तो आप लोगों ने डिमांड भी किया था कि आप चावल चीनी वगैरह किस तरह स्टोर करती हैं, तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। फिर जी हमारी ये बाल्टी सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज थी। अगर इसमें डायरेक्ट घी या ऑयल के पैकेट डाल देती वो फट जाते हीट की वजह से, तो बस उसको मैंने अंदर रख दिया ताकि वो ठंडी सी हो जाए, थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर चीजें डालेंगे। आप लोगों को पता है खुला सहन है, धूप आती जाती रहती है, तो बस धूप आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ काम वाइंड अप हो जाए। बट काम कहते हैं हमने खत्म नहीं होना, कोई बात नहीं, काम तो जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ देख ले चावल मैंने डाल के ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये चीनी डालनी बाकी है, यकीन करें इसमें अब चीनी डालेंगे। आप यकीन करें ग्रोसरी जब एक साथ बरकत से आती है ना घर के अंदर, मैं कहती हूँ उस ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। यकीन करें वो काफ़ी टाइम आपके चल जाती है, बजाय इसके कि आप तोड़ के टोटवा चीज़ें लेकर आ रहे हैं। कभी दाल चावल लेकर आ रहे हैं, कभी किलो चीनी लेकर आ रहे हैं। आई नो घर के हालातों के साथ हमें चलना चाहिए क्योंकि किसी की ताज़ी मजदूरी होती है और किसी का मंथली बजट होता है। जिस तरह मेरा मंथली बजट है तो मैं मंथली ही ग्रोसरी करती हूँ। तो बस मैं इसके अंदर घी और ऑयल के कंटेनर डाल रही थी, 4 किलो घी था और ऑयल जो है वो 2 पैकेट
पैकेट थे। और जी जिसका मंथली इनकम का है तो वो मंथली लेकर आता है अपनी ग्रोसरी, लेकिन किसी का डेली बेस का भी होता है और वीकली भी होता है। ताजी मजदूरी वाले बहुत है पाकिस्तान में, दिहाड़ीदार मजदूर, तो उनका वीकली नहीं होता, डेली बेस पे होता, ना ही उनका मंथली होता। ताजी मजदूरी आती है, कमा के लाते हैं और घर का राशन पूरा कर लेते हैं। बस ये जब भी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करो, मंथली राशन को अपने सेट करो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करो। अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह हर वक्त अपनी जुबान पे रखा करो। आप यकीन करो, मेरा इतना पुख्ता यकीन है ना अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ और अल्लाह पाक मुझे उसी हिसाब से देता रहता है। यकीन करो माशाल्लाह, मैं एक दफ़ा ग्रोसरी करती हूँ, पूरा महीना मुझे टेंशन नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसी ग्रोसरी में सब कुछ पूरा कर देता है। मेहमान शिमान आते हैं, मुझे बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह इसी 4 किलो घी में मैं पूरा महीना काट लेती हूँ, आप यकीन करें। और ऑयल का पैकेट मैं इसलिए मंगवाती हूँ ताकि अगर बच्चों के लिए तलाई के लिए चिप्स हो या पापड़ हो या मैं कोई केक बेक करके दे रही हूँ तो ऑयल मैं इसलिए मंगवाती हूँ। अदरवाइज मैं ऑयल हर महीने भी नहीं मंगवाती। और मैं कुकिंग के लिए, पराठों के लिए, सालन के लिए ऑयल नहीं यूज़ करती, ना ही मैं चावल ऑयल में बनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऑयल में इस मकसद के लिए मंगवाती हूँ, वो भी कभी कभी किसी महीने। हर इंसान का अपना एक बजट होता है मंथली ग्रोसरी का, ठीक है जी। कभी भी किसी को देखकर इमेजिनेशन अपनी ना चेंज करें, अपने आप को तसव्वुर उसकी जगह मत करें। देखिए हर हिसाब किताब अलग होता है घर का, और हर किसी की तनख्वाह का जो मैनेज है, मतलब लेवल है, वो भी अलग होता है। किसी की तनख्वाहें 25,000 होती है, किसी की 30, किसी की 35, तो हर घर का अपना हिसाब किताब होता है। कभी भी किसी को देख के उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन उस चीज़ को अडॉप्ट मत करें कि नहीं जी इसने इतनी ज़्यादा ग्रोसरी की है तो भाई मैंने भी उतनी ही ग्रोसरी करनी है। नहीं, आप ये देखें कि जितनी मैंने ग्रोसरी की है उसके अंदर से आपके घर क्या चीज़ आती है और आपने किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो देखना है आपने मेरी वीडियो से कि मैंने किस तरह उस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी बहनें इस वाले जो रैक को पहचान गई होंगी। ये है एक एयर कूलर का नीचे वाला स्टैंड, ठीक है। ये टूट चुका था, वैसे ये टूटा हुआ नहीं था, लेकिन अब ये बच्चों की वजह से टूट चुका था। मेरा बेटा इस पर बैठ के मस्तियां कर रहा था जिसकी वजह से ये टूट गया। पहले जी इसको मैंने बेड के नीचे रखा हुआ था, इसे काफ़ी साल मैंने यूज़ किया। इस पर कोई भी चीज़ रख देती थी एक्स्ट्रा और वो बेड के नीचे चली जाती थी, क्योंकि इसके चारों तरफ टायर भी लगे हुए हैं। बट जी मेरे अब माइंड में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि क्यों ना इस बास्केट को रिपेयर किया जाए। जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो हम इसे एक बेहतरीन जगह यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जी मैंने कहा हस्बैंड से वायर ले ली, तार ले ली यहाँ, और तार को गर्म करती गई और सुराख करती गई दोनों तरफ, ताकि इनको ज्वाइंट करने में आसानी हो। और इसको हम तार की मदद से ही अच्छी तरह ज्वाइंट करेंगे। मैं बारीक बारीक से होल करती गई यहाँ गर्म तार की हेल्प से। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था ना, तो काफ़ी बहनों ने कमेंट किया था कि सिस्टर आपका ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों। एक बहन ने मेरी बोला कि सिस्टर मैं अपनी बेटी का ऐसा प्रिंट लेकर आई हूँ, तो मैंने स्टिच करना है, आप दिखाएं आपका कैसे स्टिच हुआ हुआ। तो मेरी प्यारी बहनों, ये मैंने रेडीमेड लिया था, स्टिच में लिया था, और इस पे सिर्फ बाजुओं पर और आगे दामन पे पैच लगा हुआ है। आप लोग आगे डिटेल से देख लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये ड्रेस, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी तारीफ की और इतना प्यार दिया। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की दिल करता है डेली ही व्लॉग अपलोड करूँ कि मेरी प्यारी बहनें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो जी अब किचन में यूज़ करने का क्या तरीका है इसका, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कहा था इसको अच्छी तरह सुराख करके दोनों को, मतलब दोनों तरफ से जो टूटा है एरिया उस तरफ से सुराख करके इसे तार की हेल्प से मैं ज्वाइंट कर लूंगी ये। और जी ये स्टैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बड़े पतीले या बड़ी कढ़ाइयाँ ड्राई करने के लिए मैं इस स्टैंड को किचन में यूज कर सकती हूँ, क्योंकि जी सिंक के पास जो मेरी बास्केट पड़ी है बर्तन धोने के बाद ड्राई करने के लिए, वो छोटी है, उसके अंदर इतने पतीले या कढ़ाइयाँ नहीं आती हैं। तो फिर मैंने सोचा इस बास्केट को हम इस तरह यूज करेंगे जो ये वाला रैक है। मेरी प्यारी बहनों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में कोई भी चीज आपको ऐसा लग रहा है ना कि वेस्ट हो गई है, तो भाई वो वेस्ट नहीं होती। सोचा करें, अपने दिमाग से सोचा करें कि हम कहाँ उस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रिएटिव माइंड की अगर साथ सोचा जाए ना तो हम हर चीज का रीयूज कर सकते हैं। काफी पर्पस के लिए वो चीज हम यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज घर में जाया नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, चीजों को फेंकने से पहले सोच लिया करें कि जी अगर हम इस चीज को फेंके ना तो हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आपके अपने माइंड की गेम है, ये आपके अपने माइंड की सोच है कि भाई आप किस तरह अपने दिमाग को सोचते हैं या चीजों को कन्वर्ट करते हैं किसी नई चीज के अंदर। तो भाई ये टाइम था, अब सुराख मैंने कर लिए थे, छोटे छोटे बारीक होल कर लिए थे, तो ये टाइम था कि मैं अब वायर लपेटना शुरू करूं। तो ये थोड़ी सी मोटी वाली वायर है, मैंने कोई पक्का काम ही कर दिया भाई ये दोबारा ना टूट सके। मेरा कोई इस तरह का जुगाड़ और मेरा माइंड भी कोई इस तरह का ही होता है कि मैं चीज़ को रीयूज करने की कोशिश करती हूँ कि भाई कई साल और चल जाएगी
ना मेरी बाजी की वीडियो कॉल आई है, एक बात आप लोग साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी बड़ी बाजी को बोला कि बाजी देखो मैंने क्या किया। बाजी कह रही बाजी आपका दिमाग, मुझे बाजी कह रही थी मुझे क्या करना कि बाजी तो आपका दिमाग बड़ा कोई चलता है भैया, आप कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती हो, क्या ही बात है सिद्रा आपकी। और हम सारी हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं, हम कोई चीज़ें वेस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जहाँ पैसे बच रहे होते हैं हम बचाते हैं और एक नई चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं, बजाय इसके कि मार्केट से हम वो चीज़ लेकर आएँ। जी पुरानी चीज़ों से एक नई चीज़ को बना देना, क्रिएट कर देना एक नई चीज़, तो भाई यही तो काबिलियत है। और ये हर हाउस वाइफ में होनी भी चाहिए कि वो अपने घर को किस तरह लेकर चल रही है, किस तरह मैनेज कर रही है। और आप चेक कर लें कि वायर लगकर भी साफ सुथरा माहौल क्रिएट कर रही है। मीन्स कि मुझे तो मज़ा ही आ गया अपनी इस क्रिएशन पे कि जो मेरा दिमाग काम किया तो भाई मैंने तो इसे रिपेयर कर लिया, घर बैठे बिठाए, ना ही पैसे लगे। फिर जी आपकी बहन के दिमाग में एक अदद और आइडिया उछल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना जी उसको भी हम काम को सरंजाम दें जो हमारे दिमाग में चल रहा है। ये जी ऊपर वाला रैक अलग हो जाता है जब मैं इसे खड़ा कर रही थी स्टैंड को कि कम जगह लेगा, इसको मैं अंदर खड़ा कर दूंगी। तो फिर मेरा दिमाग काम किया क्यों ना इसको नीचे वाले स्टैंड के साथ अच्छी तरह बाइंड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, इसको सी दिया जाए या इसको आपस में गिरा लगाकर ज्वाइंट कर लिया जाए। तो जी पहले तो मैंने एक रफ कपड़े की जो है बारीक बारीक सी डोरियां बनाई, उससे मैंने एक तरफ से बांध के देखा और दूसरी तरफ से मैंने दोबारा यही जो वायर है उससे बांध के देखा। मैंने देखा यार मजबूती किसमें ज्यादा है तो मैं वही काम सरंजाम दूंगी। फिर मुझे लगा कि वायर में मजबूती ज्यादा है और वायर की जो ग्रिप है वो भी बहुत बेहतरीन है बजाय कपड़े के। जी बस फिर मैंने सोचा वायर को ही लपेटते हैं ताकि जब मैं इसको खड़ा करूंगी ना ये कम जगह लेगा और इस तरह जो है ये दोनों हिस्सों में डिवाइड भी नहीं होगा, मतलब अंदर की जाली अलग नहीं होगी, तो एक साथ ये खड़ा रहेगा। तो जी फिर मैंने दोनों साइडों पे है तार को अच्छी तरह लपेट दिया। आप यकीन करें ये बहुत बेहतरीन एक स्टैंड रेडी हो गया और आप इसको इजीली मतलब इधर से उधर धक्का भी दे सकते हैं। चारों तरफ इसके टायर भी लगे हुए हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जगह पड़ा आराम से चलता फिरता रहेगा, लेकिन तब जब आप चलाएंगे ये नहीं कि खुद ब खुद चलता फिरता रहेगा। आई नो आप लोगों के घर में भी कई असिस्टेंट्स आए हुए होंगे, लेकिन आपके माइंड में कभी भी ये आइडिया नहीं आया होगा। तो मेरी प्यारी बहनों सीखो तो मुझे लाजमी बताइएगा कि किस किस को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा। बट मैं आपको बताऊं ना, आप जरूरी नहीं कि इसे बर्तनों के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसके ऊपर शूज भी रख सकते हैं। तो आप इजीली इसको है अपने वो सेफ अलमारी होती है उसके नीचे भी कर सकते हैं, ये छुप जाएगा। या आप बेड के नीचे धक्का दे दें, भाई इतनी जोर से धक्का नहीं देना कि बेड के दूसरे कोने में चला जाए और फिर आप अंदर क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हो उसे पकड़ने के लिए थोड़ा सा धक्का देंगे ना ये बेड के नीचे चला जाएगा। इजीली आप हाथ डालें, निकालें, शूज अपने निकाल के वेयर कर लें, वापस आकर दोबारा शूज पे रख दें। यार ये बहुत इजी वाला काम हो जाएगा, सच बता रही हूँ। खैर आइडिया कैसे लगा लाजमी बताइएगा। अब देख लें इसको इजीली हम खड़ा करेंगे, कम स्पेस में ये आ जाएगा। अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कंस्ट्रक्शन से पहले की, जो कि मैं अपलोड अब कर रही हूँ। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा हो इस वीडियो के अंदर। अभी वीडियो बाकी है, खत्म नहीं हुई है। अच्छा अब आप लोग खुद ही देख लेंगे कितनी कम जगह ले रहा है कि इसके साथ एक अदद बास्केट भी आ गई और काफी सारा सामान मैं मजीद भी रख सकती हूँ। तो देख लें जरा, तो मतलब कम जगह के लिए बहुत बेहतरीन आइडिया। जब गेस्ट आए तो निकाल लें, बर्तन ज्यादा हो बंदा डिनर सेट धो के वो रख देता होता है जी। अब आते हैं आटे के ऊपर। आटा आया हुआ था पिसकर, गंदम का आटा है, जैसे कि आप लोगों को पता है गंदम घर की होती है तो पिसवा लेते हैं। घर की मतलब ये नहीं है कि मेरे कोई पीछे खेत है गंदम के, नहीं, ये हमने खुद खरीदी हुई है कभी कभी मुझे अपनी बातों पे हंसी आती है, तो नहीं ये हमने खुद खरीदी हुई है, तो घर की गंदम है, पिसवाते हैं। मेरी जहेज की आटे की ड्रमी है, बट मेरा कुछ इस तरह का वहम है कि मैं उसमें डाकती हूँ ना आटा तो फिर मुझे झुक झुक के निकालना पड़ता है। और मुझे ना कई दफ़ा मेरे उस आटे में कीड़े भी लग गए हैं। मैंने काफ़ी कुछ अप्लाई भी किया बट फिर भी लग जाता है। तो फिर भाई बस कुछ मेरा दिल ही उठ गया उस आटे की ड्रमी से। तो फिर आटे की ड्रमी भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी मेरी अम्मी जान ने दे दी, तो खैर हम 2 जने हैं, आटा कम पिसवाते हैं। तो ये बाल्टी फिर मेरी एक कज़न ने दी थी मुझे, क्योंकि उनका भी इस तरह का काम है, उनका एक स्टोर है छोटा सा, तो भाई वहाँ से ये आटा वो मतलब घी सेल करते हैं, तो उनके पास काफ़ी इस तरह की बाल्टियाँ बच जाती हैं। बट उन्होंने पैसे नहीं लिए थे मुझसे और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि यार मैंने फ्री में ले ली, मतलब यार दिल दुखा मेरा, इसलिए मैंने दोबारा उनसे नहीं ली। और वो मेरी बहुत प्यारी आपी हैं, सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत केयरिंग और लविंग है, मेरी खाला की बेटी है। अच्छा इसके बाद जी यहाँ आप देख लें आटे को मैं अच्छी तरह फिल करके रख दिया है। फिर मैं आ गई थी थोड़ा अंदर कमरे में। सबसे पहले जी अगर मुझे काम मुझसे ना हो रहा हो ना, या मेरा दिल ना लग रहा हो काम में, या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, टोटली टायर्ड वाला
माहौल हो रहा है और दिल भी परेशान है, तो भाई मैं सोचती यासीन या सोच रहमान लगा लेती हूँ, तो फिर मैं काम करने में मुझे आसानी हो जाती है, मैं जल्दी जल्दी काम वाइंड अप कर देती हूँ। हाँ जी, मैंने धोने थे ब्लैंकेट वगैरह, तो फिर मैंने सारे सिंगल ब्लैंकेट उठाए, पानी डाला मशीन में। मेरी मशीन का जो टापा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें ईजिली ब्लैंकेट अच्छी तरह वॉश हो जाते हैं। अब काफ़ी बहनों को टापे का नहीं समझ आया होगा, जो इसका अंदर वाला एरिया होता है ना मशीन का, उसे टापा बोलते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो भाई, मेरी तो जुबान पे जो आया मैंने बोल दिया। तो इजीली बस इसके अंदर मैं डालूंगी, आप सर्फ डाल लें, साथ थोड़ा सा विनीगर डाल लें, नहीं डालना तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, इजीली बेकिंग सोडा ऐड करें, भाई डालें। इजीली आप घर के अंदर कोई भी धो सकते हैं ब्लैंकेट वगैरह। अब जरूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ को ही ड्राई क्लीन करवाया जाए। देखिए घर के ये वो काम है जो हमने ही करने हैं और हम पैसे बचाएंगे, थोड़ी बचत करेंगे तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं, थोड़ी सी पैसों की भी बचत हो जाएगी, साथ हमें हुनर भी आ जाएगा। आप लोग सोचेंगे कौन सा लिक्विड बाजी ने इसमें डाल दिया, तो भाई ये लिक्विड ना दर हकीकत फर्श धोने वाला लिक्विड है, ठीक है जी। जब मैं कोई इस तरह के ब्लैंकेट वगैरह धोती हूँ ना, या मैं साफियाँ वगैरह धोऊँ, कोई भी इस तरह के कारपेट वगैरह धोऊँ, तो फिर मैं डाल देती हूँ ये फर्श धोने वाला लिक्विड। और इस टाइम ये लिक्विड मेरे घर खत्म हो चुका है और अब मैं वो नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ महंगी हो वो आपकी बहन दोबारा नहीं मंगवाती है। और मैं हमेशा आप लोग साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं रियलिटी में यूज़ करती हूँ। इस चीज़ के प्राइस कम, क्वालिटी ज़्यादा, क्वांटिटी भी ज़्यादा और क्वालिटी बहुत बेहतरीन, रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो, वही चीज़ें आप लोग साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी ले सकें। यहाँ जी मैं ना कुछ इस तरह की हूँ कि मैं पूर बना लेती हूँ, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ कपड़े के रंग के एक जगह, क्योंकि वो कम मैले होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तेज़ रंग क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा मैले होते हैं, और फिर उससे ज़्यादा तेज़ रंग मीन्स के बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े लास्ट में डालती हूँ बिकॉज वो ज़्यादा मैले हुए होते हैं। इसी तरह मैं कपड़ों का हिसाब किताब रखती हूँ, कलर्स का हिसाब किताब रखती हूँ ताकि कोई भी कपड़ा किसी और कपड़े की वजह से डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। केयर से हर चीज़ धोती हूँ यार, हर चीज़ से प्यार करती हूँ ना घर की, क्या करूँ, मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। तो हर चीज़ की मैं इसी तरह केयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे देते भी हैं, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा भी करती रहती हूँ। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, नाशुक्री मत किया करें मेरी प्यारी बहनों। सबसे पहले जी मैंने बेडशीट धो ली, उसके बाद मैं ब्लैंकेट डालूंगी और जी ये इजीली मैं धो लूँगी। अच्छा मैं बाहर बैठ के ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी इस तरह की प्लेस नहीं है, जगह नहीं है जहाँ मैं बैठ के कपड़े धो सकूँ। और जी अगर मेरी प्यारी बहनें ये कहेंगी कि मैं बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रही हूँ, जी ऐसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहनों। ये जो मोटर नहीं चल रही, ये पंप चल रहा है, छोटा पंप है और ये सोलर पे चल रहा है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं। और इसीलिए मैं धूप के टाइम ही मशीन लगाती हूँ क्योंकि मेरी मशीन ड्रायर भी सोलर पे चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और पंप भी मैं सोलर पे ही चलाती हूँ। जी हाँ मैंने सारी बेडशीट वगैरह धो ली और ब्लैंकेट भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। अच्छा जो ब्लैंकेट है ना, तो आप इसे ड्रायर में डालेंगे ना, सारा पानी निचड़ जाएगा और सर्फ तक निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास नहीं है ड्रायर तो कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, मेरे पास भी 2-3 साल से ही ड्रायर आई है, तो पहले मैं इसके ऊपर चढ़ के ही सारा पानी निकालती थी। बस जी इसको मैं ड्राई करूंगी और फिर मैं सुखा दूंगी। ओके जी, अल्लाह के हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने बच्चों और शोहरों के साथ। आमीन सुमा आमीन।